अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे यानी लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस को, और ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि काफ़ी लंबा लेक्चर है, तो बाकी पार्ट्स का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी आज हम पार्ट 3 के अंदर जो है बाकी हिस्सा आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का। तो पार्ट 2 में हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा एक ओवरव्यू इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 में हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन की थी ग्लाइकोलाइसिस की, और ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक और एरोबिक हो सकता है, इसे भी डिस्कस किया था। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के जितने स्टेप्स थे वो स्टेप्स और उनके रिएक्शंस और एंजाइम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे। तो आज इसे हम आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के एंड में कुछ ख़ास पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए जी, तो फर्स्ट पॉइंट आपने ये नोट करना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो स्टार्ट होता था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से स्टार्ट होकर ये बना रहा होता था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होकर ये एंड में बना रहा था पायरुवेट का मॉलिक्यूल। तो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना रहा था, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस था ये कुल 10 रिएक्शंस पर मुश्तमिल प्रोसेस था। यानी कुल 10 रिएक्शंस ग्लूकोज से लेकर पायरुवेट तक चल रहे थे। तो इसमें जो पायरुवेट बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं, फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये है पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था। अब ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है मुख्तलिफ़ कंडीशंस में। मिसाल के तौर पर अगर कंडीशंस एनएरोबिक हों, कंडीशंस क्या हों? एनएरोबिक हों, ठीक है। तो एनएरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो, तो पायरुवेट टूटकर 2 इथानॉल के मॉलिक्यूल्स बना देगा। ये एनएरोबिक कंडीशन में होगा, 2 इथानॉल के मॉलिक्यूल बनाएगा और उसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएगा। और आपको मालूम ही होगा कि इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बन रहे होते हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बन रहे होते हैं। यानी फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल हो रही होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। पायरुवेट पहले नंबर पर एनएरोबिक कंडीशंस में इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद सेकेंडरी ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है ये लैक्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है। पायरुवेट 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल भी बना सकता है। लैक्टेट के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में ड्रा कर लेता हूँ। इसमें वही पायरुवेट की तरह एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप होगा और बीच में हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, और पहले कार्बन पर पहला कार्बन मिथाइल ग्रुप होगा। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है लैक्टेट के अंदर जब ऑक्सीजन की मौजूदगी कम हो उस दौरान, यानी मस्कुलर एक्सरसाइज वगैरह के दौरान। तो हम इसको लिख लेते हैं
विगोरियस मस्कुलर एक्सरसाइज में। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एकदम जल्दी से एनर्जी और ऑक्सीजन उन सेल्स तक पहुंच नहीं सकता, तो जिसकी वजह से एनारोबिक कंडीशन पैदा होती है और बजाय पायरुवेट से एटीपी बनने के, यानी जो पायरुवेट बन रहा था वो बनने के बजाय लैक्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर पायरुवेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो सकता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर पायरुवेट का मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है, और जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो आपको मालूम है, ये लेक्चर एक पहले भी गुजर चुका, उसमें हम डिस्कस किया था, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद ये सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट कर लेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टार्ट करेगा, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए ये इंटर होकर माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल में यानी क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा, जहां मज़ीद एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इसके अलावा पायरुवेट का मॉलिक्यूल NH3 लेकर, यानी बॉडी से अमोनिया लेकर अमाइनो एसिड्स भी बना सकता है। अब यह पायरुवेट का अगर स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो पायरुवेट के स्ट्रक्चर में आपको एक तरफ CH3 नज़र आएगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नज़र आएगा, सॉरी अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये सॉरी मैं पहले इसको अल्डिहाइड कहता रहा, ये अल्डिहाइड नहीं है, ठीक है, तो ये ज़रा नोट कर लें, दैट वाज अ मिस्टेक, ये अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है बल्कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका H निकला हुआ है कार्बोक्सिलिक का, तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये यहाँ पर मौजूद हो, ठीक, यानी H भी साथ लगा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक H इधर इंटर हुआ, और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ इंटर हो चुका, इसके बाद इसमें ये जो NH3 इंटर हुआ था ये वाला, इस NH3 को भी हम यहाँ शो कर लें, ये NH3, ठीक, ये NH3 यहाँ आकर के लग गया और उसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के लग गया। तब आप इस स्ट्रक्चर पर अगर गौर कर लें तो ये एक अमीनो एसिड बन चुका है जिसका नाम है एलानीन, ये एक अमीनो एसिड बना जिसका नाम है एलानीन। अब दोबारा आप इसको एक बार देख लें, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 10 रिएक्शन से गुजरकर पायरुवेट बना रहा होता है, फिर पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू। इसके अलावा 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल भी बना सकता है विगोरियस मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सेल्स को कम हो जाए। पायरुवेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है, जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होकर सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाएंगे और मज़ीद एटीपीज प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा पायरुवेट अमोनिया लेकर के अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पर एलानीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमने डिस्कस किए कि पायरुवेट कौन कौन से पाथवे में किस तरह से इंटर हो सकता है, तो इसे हमने डिस्कस किया एज ए पार्ट 3 ग्लाइकोलाइसिस के साथ। ग्लाइकोलाइसिस हम पहले पढ़ चुके थे, थोड़ा सा रह गया था, इसे हमने पार्ट 3 के तौर पर डिस्कस कर लिया।
तो स्टूडेंट्स कोई कमेंट कोई मसला हो और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।